समय, ना तो इसकी कोई शुरुआत है ना कोई अंत। आज तक कोई नहीं जान पाया कि टाइम कैसे बनता है या टाइम कैसे वर्क करता है। हमारे लिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मुहूर्त, शादी के लिए मुहूर्त वगैरह देखना या फिर कोई भी शुभ काम के लिए इससे पहले हम टाइम ही देखते हैं। हमारे पास घड़ी सबसे पहले होती है और टाइम देखा जाता है मेन दो चीज़ों से, प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन वो तो आज के समय में प्राइम मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टाइम देखा जा सकता है क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज से हज़ारों साल पहले टाइम कैलकुलेट नहीं करा जाता था। टाइम पहले भी था और कैलकुलेट करते थे लोग बिना टेक्नोलॉजी के भी। आज हम ऐसे एक मंदिर में जाएंगे जो सेंटर पॉइंट था पहले के टाइम पे इंडिया में, एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन क्रॉस ओवर होते थे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी पहले, अभी भी है, लेकिन पहले इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी क्योंकि इसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन दोनों क्रॉस होते थे। तो सारी कैलकुलेशंस वगैरह इसको मद्देनज़र या इसको नज़रिए में रख ही लिए जाते थे। तो चलिए जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनी कैसे, माइथोलॉजिकली क्या राज है इसके पीछे, और कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं। तो हर बार की तरह एक राक्षस था, उसका नाम था अंधकासुर। उसने बहुत तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा कि उसकी जो ब्लड ड्रॉप्स होती हैं, जो उसका खून की बूंद होती है, वो जैसे ही ज़मीन पे धरती पे टच हो, ग्राउंड टच हो, तो एक नया अंधकासुर या नया राक्षस पैदा होने लग जाए या नए मतलब दैत्य उससे बने। तो जैसे उसको वरदान मिला तो उसने सोचा कि वो तीनों लोगों को विजय करता है जैसे सारे राक्षस करते हैं। उसने तीनों लोगों को विजय करा, स्वर्ग वगैरह हर जगह जीत प्राप्त करी। तो देवता थे उससे परेशान हो गए, जितने भी देवता थे वो गए शिव जी के पास। और हारने के बाद तो शिव जी के पास जाकर उन्होंने बोला कि शिव जी आपने उसको वरदान तो दे दिया, लेकिन मतलब हाँ परेशान कर दिया था ना, तो सारे देवताओं को हरा दिया था। तो शिव जी से मदद मांगने के लिए गए, शिव जी गए उससे युद्ध करने के लिए। शिव जी ने बहुत युद्ध करा, बहुत लड़ाई करी, लेकिन वही होता है ना, जब डेथ का टाइम होता है तभी किसी की डेथ हो सकती है, बिना टाइम के डेथ नहीं हो सकती। शिव जी गए उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए चलते हैं, भगवान भी समय अनुसार चलते हैं। तो उसकी डेथ तो पहले हो सकती थी लेकिन उसकी डेथ का टाइम नहीं था। तो भगवान ने उससे बहुत लड़ाई करी और जब लास्ट बैटल आई थी उनकी, तब वो बहुत पीक लेवल की लड़ाई। उस लड़ाई के बीच शिव जी की एक पसीने की बूंद धरती पर गिर गई। तो जैसे ही पसीने की बूंद धरती पर गिरी तो उसने धरती को दो भागों में बांट दिया। तो वो जो दो भागों में बटा है, वो लाइन जो जहाँ पर गिरी और जो जिस एक्सिस पे वो बटा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। उस टाइम पे बांटी गई थी उस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजीज। तो जैसे ही वो पसीने की बूंद धरती पर गिरी तो उससे मंगल भगवान का जन्म हुआ। और जैसे ही मंगल भगवान का जन्म हुआ तो मंगल भगवान का पालन पोषण करने के लिए धरती माता ने भी, अब क्योंकि कर्क रेखा जब विभाजित हुई थी तो धरती माता का ही विभाजन हुआ था हाफ ऑफ पार्ट में। तो धरती माता ने अवतार लिया मंगल भगवान का पालन पोषण करने। तो मंगल भगवान का जन्म हो गया था और जैसे ही फिर शिव जी ने जो अंधकासुर था उसको त्रिशूल से हमला करा और त्रिशूल से मारा। तो जो अंधकासुर का जो कोई उसका वो था वरदान कि उसकी ब्लड ड्रॉप्स नीचे गिरेंगी धरती पे और नए दैत्य बॉर्न होंगे। लेकिन क्या हुआ कि मंगल भगवान थे, उन्होंने जितना भी खून नीचे गिरना चाहिए था, मंगल भगवान ने वो सारा पी लिया। तो अंधकासुर से नए राक्षस उत्पन्न ही नहीं हुए। अंधकासुर का यहीं स्टोरी खत्म हो जाती है क्योंकि नए राक्षस बॉर्न नहीं होते हैं और नए अंधकासुर भी बॉर्न नहीं होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, और नए राक्षस भी उत्पन्न नहीं होते क्योंकि खून ही जमीन पे नहीं गिरा ना, वो सारा तो मंगल भगवान पी गए, ग्रहण कर गए। जब मंगल भगवान का जन्म हुआ था तो उन्होंने इंसानी अवतार लिया था, ह्यूमन शेप में वो फॉर्म हुए थे। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, युद्ध समाप्त हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, तब शिव जी ने क्या करा कि जितने भी ग्रह थे और मतलब देवता थे वो सबका वो कर रहे थे, वो निरीक्षण वगैरह। तो उन्होंने मंगल भगवान को और उज्जैन में खासकर
अधिकतर जितने भी देवता हैं वो सब लिंग के स्वरूप में ही हैं। आपको इससे पहले वाली वीडियो में पहले ही बता रखा है कि उज्जैन में जितने भी देवता हैं वो सारे लिंग के स्वरूप में ही हैं, क्योंकि ये महाकाल है। तो यहाँ पे जितने भी देवता हैं वो शिवलिंग के स्वरूप में ही विराजित है, स्थापित है। तो जो मंगल भगवान है ना, उनको भी शिव जी शिवलिंग के, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में थे, तो उनकी कलयुग में पूजा हो सके, तो इसलिए मंगल भगवान को शिव जी है ना शिवलिंग के रूप में स्थापित कर गए थे। तो इसलिए मंगल भगवान, आप मंगलनाथ आओगे ना तो आपको लिंग के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और रही बात भात पूजन की, आपने सुना होगा कि मंगल, जिनको मंगल दोष होता है और मंगल से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो भात पूजन कराते हैं। भात पूजन में क्या होता है, दही होता है, चावल होते हैं और शक्कर वगैरह ये चीज़ें होती है, 3-4 चीज़ें। तो इसमें मंगल भगवान को अर्पित करा जाता है, चढ़ाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मंगल भगवान का जो ताप है, मंगल भगवान ताप है उनका, वो शांत, उनको ठंडा रखने के लिए, उनका ताप कम करने के लिए उन पे भात चढ़ाया जाता है। तो इसलिए मंगल भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका ताप कम होता है ना, इसलिए। और हाँ, दूसरी चीज़ कि ये जो मंदिर है मंगलनाथ, ऐसा माना जाता है कि मंगल भगवान का जन्म स्थली है, और ये पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जन्म स्थली है मंगल भगवान की, जो ये मंगलनाथ मंदिर है। ये मंगलनाथ भगवान की, मंगल देवता की जन्मस्थली है। और इसको धरती का नेवल भी बोला जाता है, इस मंदिर को नेवल ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। और हाँ, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, और एंशंट प्राइम मेरिडियन भी यहीं से निकलती थी। तो जो एंशंट एरा था, पुराने ज़माने में, यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, जो अभी भी निकलती है, और एंशंट प्राइम मेरिडियन जो निकलती थी, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके पुराने ज़माने में वर्ल्ड, जो अभी के टाइम पे वर्ल्ड क्लॉक चलती है ना, उस टाइम पे एंशंट इंडिया में टाइम कैलकुलेट करते थे इन दोनों को देख के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंशंट प्राइम मेरिडियन, क्योंकि दोनों क्रॉस करते थे मंगलनाथ टेम्पल को। इस मंदिर को अर्थ और मार्स के बीच का सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस माना जाता है अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजीज। तो डॉक्यूमेंट्री खत्म। वैसे तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये रीशूट करा है मैंने डबल, क्योंकि जितना भी इसका डाटा था, फुटेजेस और ऑडियो रिकॉर्डिंग या जितना भी सब पूरा था, वो पूरा के पूरा करप्ट हो गया था। तो मैं ये डबल शूट करने गया हूँ और डबल ऑडियो बनाई है मैंने। जो पंडित वगैरह की भी रिकॉर्डिंग करी थी, वो सारी भी करप्ट हो गई है, पूरा डाटा करप्ट हो गया है। ऑलमोस्ट अराउंड 120 क्लिप्स थी और 3 से 4 GB का डाटा था, वो सब गया पूरा का पूरा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी ना। अब ये तो डबल मैंने रीशूट करा, इसमें क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई है और या मेहनत भी डबल लगी है। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, नए डॉक्यूमेंट्री के साथ या फिर कोई दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।